आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने वाले हैं वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या है, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू और फ्लैश वैल्यू। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है छोटा सा टॉपिक लेकिन इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपकी तैयारी को देखते हुए जो है छोटे-छोटे टॉपिकों को भी आपको कवर करते रहना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है, और यदि हम वास्तविक मान की ओर दृष्टि डालें साथियों, तो वास्तविक मान वह मान होता है जो अपनी स्थिति को कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। उसके सामने कितनी भी बड़ी बड़े परेशानी क्यों ना आ जाए, पर अपनी स्थिति को कभी भी परिवर्तित नहीं करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। और इसी कारण इसे शुद्ध मान भी कहा जाता है। साथ ही साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाता, इसी कारण इसे जातीय मान भी कहा जाता है। ठीक है। यदि आपसे जातीय मान पूछे, शुद्ध मान पूछे या फिर वास्तविक मान पूछे, तो आपको यही याद रखना है कि वो है फेस वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं जातीय मान या शुद्ध मान। एक को ही, कोई एक को पूछ रहा है, मतलब एक ही को पूछ रहा है, तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है। पहली बात ये याद रखना है। उसके बाद में सेकंड आपको याद रखना है कि वास्तविक मान वह मान होता है जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ, 3, 2, 5। ठीक है। यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं 2 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 2 का वास्तविक मान 2 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे संख्या में किसी भी अंक का परिवर्तन नहीं होता है। या फिर 3 का यदि मैं वास्तविक मान की बात करूँ तो 3 ही होगा। 6 का यदि वास्तविक मान पूछता हूँ मैं आपसे, तो 6 ही होने वाला है। और यदि मैं 5 का पूछूँ तो 5 का 5 ही होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं इसी के बाद में दूसरा कोई संख्या लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ 3, 2, 5, 6। ठीक है। यहाँ पे भी यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 का जो 5 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 5 का वास्तविक मान 5 ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 3 का वास्तविक मान क्या होगा, 3 ही होगा। इसके बाद में 6 का वास्तविक मान यदि आपसे पूछे तो 6 ही होने वाला है। और यदि 2 का वास्तविक मान पूछे तो 2 ही होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपको कोई संख्या दे दिया जाएगा और इस संख्या में आपसे पूछेगा कि 2 का वास्तविक मान क्या होगा, या फिर 3 का वास्तविक मान क्या होगा, या 5 का वास्तविक मान क्या होगा। तो ऐसा कोई भी संख्या दे दिया जाएगा आपको, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें कि आपको अलग-अलग अंक के रूप में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार जैसे मेरे पास में यदि आपसे पूछे 5 का वास्तविक मान आपको यहाँ पे बताना है ना? तो यदि आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, 1 हो गया, या फिर 3 हो गया, या फिर चौथा 5 हो गया, या फिर तीसरा 5 हो गया, और नेक्स्ट अगला चौथा कोई जो है अंक दे देगा, 8 दे देगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे याद रखना है कि वास्तविक मान यदि पूछे तो वास्तविक मान जिस अंक का वास्तविक मान पूछेगा वही अंक उसका वास्तविक मान होता है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हमने यहाँ पे समझा साथियों वास्तविक मान क्या होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला यहाँ पे समझते हैं क्या स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है साथियों, वह मान जो अपनी स्थान यानी कि स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है। स्थान परिवर्तन के कारण, या आप कह सकते हैं स्थान परिवर्तन के कारण बदलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है। ये क्या कैसा होता है, बदलता बदलता रहता है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहा जाता है। वैसे कहने को तो यदि हम इसको समझने का प्रयास करें साथियों, स्थानीय यानी कि ये स्थान को परिवर्तित नहीं करता होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन यदि इसका वाकई में हम इसका परिभाषा को समझे तो वह मान होता है जो अपनी स्थिति के कारण जो है बदलते रहता है ना, बदलते रहता है, इसीलिए इसे स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे यदि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, यहाँ पे इसी संख्या को ले लेते हैं, 6325 है ना। 63 क्या है, 25 एक संख्या है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों 5 का स्थानीय मान, दो का स्थानीय मान यदि मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, 2 का स्थानीय मान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 20 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्थान परिवर्तन के कारण क्या होता है, इनका जो मान है वो बदलते रहता है। इसी प्रकार यदि मैं 3 की बात करूं, तो 3 का स्थानीय मान आपको देखने को मिलेगा 300। इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, जो 6 का स्थानीय मान आपको यहाँ पे
6000 देखने को मिलेगा, ना कि 6। जबकि हमने यहाँ पे वास्तविक मान में क्या देखा था कि यदि 6 का मान पूछा जाता था तो 6 ही आता था, या 2 का पूछा जाता था तो 2 ही आता था। यानी कि यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि जिस अंक का वास्तविक मान पूछा जाता था वही अंक आता था। लेकिन यदि हम यहाँ पे जो है स्थानीय मान पे नज़र डालें तो इस जो है स्थानीय मान में हमने क्या देखा साथियों कि अपने स्थान परिवर्तन के कारण क्या होता है, इनका मान भी बदलते रहता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मेन कॉन्सेप्ट इतना ही है वास्तविक मान और स्थानीय मान में। ठीक है, इसके बाद में और एक अंक हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ 3256। इसमें यदि मैं आपसे पूछूं 5 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 5 का वास्तविक मान क्या होगा साथियों, 5 का वास्तविक 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 50 होने वाला है। इसके बाद में सेकंड यदि 2 का वास्तविक मान स्थानीय मान पूछे आपसे तो क्या होगा, 2 का स्थानीय मान 200 होगा। इसके बाद में 3 का स्थानीय मान क्या होता है, 3 का स्थानीय मान होगा 3000। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर से ध्यान दिया होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया साथियों कि जो यहाँ पे जो 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 संख्याओं का जो स्थान है, जैसे आप देख पाते होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, यानी कि जिस अंक के बाद में जितने अंक हैं उतने ही हम यहाँ पे जीरो लगा रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 2 की, तो 2 के बाद में जितनी संख्याएं हैं, जैसे 2 के बाद में एक संख्या है तो मैंने यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। इसके बाद में 3 के बाद में कितने संख्याएं हैं, 1 2 है, यानी कि 2 संख्याएं हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। इसी के बाद में 6 के बाद में कितने कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं दिख रही होंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 6 के बाद में 3 जीरो लगा दिया। तो इस प्रकार आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी जो 3 के बाद में जो 3 संख्याएं दिख रही है इनके, सो 3 के बाद में मैंने उतने ही जीरो यहाँ पे लगा दिया है। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हो, वो चाहे हम कह सकते हैं 10 डिजिट वाली संख्याएं क्यों ना हो, तो ये आप इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, सो एक छोटा सा वीडियो था। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान में कोई डाउट नहीं रहेगा।